गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के लिए सोशल साइंस में लेसन 4 का अब आपको देखना एक्सरसाइज पार्ट। क्लास फोर्थ के लिए लेसन 4 का एक्सरसाइज पार्ट अब आपको देखना है बच्चों। एज आई टॉट यू अबाउट वेस्टर्न डिजर्ट, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न डिजर्ट के मैंने पढ़ाया था आपको और मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे बढ़िया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है टिक करना है, सही पर सही का निशान लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला देखिए आप क्वेश्चन ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड, यानी छोटे छोटे जो हिलॉक्स होते हैं बालू के, सैंड के, आर नोन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ए वाला ऑप्शन सही है, सैंड डून्स, यानी उस बालू के जो छोटे छोटे टीले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सैंड डून्स कहते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। ए सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, दिया है इज द हाई बिगेस्ट सिटी ऑफ द वेस्टर्न डिजर्ट। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, सिटी माने शहर, वेस्टर्न डिजर्ट का मतलब पश्चिम के रेगिस्तान वाले भाग का सबसे बड़ा शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी ऑप्शन ए आपका सही है, जोधपुर। यानी राजस्थान में जो डिजर्ट एरिया है उसमें सबसे बड़े शहर की बात आए, सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो आप बताएंगे जोधपुर। क्या बताएंगे? जोधपुर। एक चीज और बता दे बच्चों आपको, आपके देश का सबसे बड़ा राज्य भी आपका राजस्थान ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपके देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? राजस्थान। अगर जनसंख्या में कोई पूछे जनसंख्या मामले में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है तो आप उत्तर प्रदेश को बताएंगे। क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए सेक्शन का, द ओनली रिवर दैट फ्लोज इन द थार डिजर्ट इज, मात्र इकलौती नदी जो बहती है डिजर्ट में वो कौन सी है? अब आपको तो बता देना चाहिए। चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूँ, बेतवा है, सोन है कि लूनी है? समझ गए होंगे आप लोग, लूनी है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में कि लूनी मात्र एक नदी है जो डिजर्ट यानी थार के डिजर्ट में बहती है। क्लियर हो गया? तो लूनी लगाएंगे, ये हो जाएगा नंबर क्वेश्चन 3 का सी ऑप्शन, लूनी। नंबर 4 पर आते हैं, इसमें दिया इज नोन एज द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी शिप ऑफ डिजर्ट रेगिस्तान का जहाज जाना जाता है। कौन भैया? हॉर्स, घोड़ा? आप कहेंगे नहीं सर, कैमल कि एलिफेंट? बताइए, कैमल हो जाएगा। ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, हाथी और घोड़ा नहीं माना जाता। मैंने कैमल के बारे में बहुत बताया था आपको कि ये माल को इधर उधर ढोने का काम करता है, साथ साथ कम भोजन मिले, ज़्यादा मिले तो संग्रह कर लेता, कम मिले तो भी चल जाता, पानी 2-4 दिन न मिले तब भी चल जाता, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया। देखिए अगला पॉइंट है आपका नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ए सेक्शन का, इसमें दिया है इज ए प्लेस इन द डिजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस। ये कौन सा स्थान है जहाँ की ज़मीन का नीचे का पानी सरफेस सतह पर आ जाता है? उसे क्या कहते हैं? वैली, घाटी कहते हैं, आइलैंड, द्वीप कहते हैं, ओएसिस। हाँ ये सही है, सी वाला आपका सही है, ओएसिस कहा जाता है। यानी रेगिस्तान के उस भाग में जहाँ ज़मीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है, बड़े भूभाग पर फैल जाता है बहुत बड़ा तालाब के रूप में, वो ओएसिस कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी और 5 का सी ऑप्शन सही है, जिसमें है पहला सैंड ड्यून्स, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है लूनी, चौथा है कैमल, पांचवा है ओएसिस। क्लियर? आते हैं बी पार्ट में, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान भरना है आपको। तो इसका क्वेश्चन सुन लीजिए नंबर 1, बी सेक्शन का नंबर 1, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ, यानी ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है यानी
भारत का रेगिस्तानी भाग जो है लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ, किसके पश्चिम में स्थित है? तो आप लिखेंगे नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम भाग में, यानी उत्तर के मैदानी क्षेत्र के पश्चिम भाग में डिजर्ट स्थित है। जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो राजस्थान हमसे कहाँ है? ठीक पश्चिम में है। इंडिया मैप में देखेंगे तो आप पा जाएंगे, गुजरात भी पा जाएंगे, राजस्थान भी पा जाएंगे, देखेंगे उत्तर प्रदेश से ठीक पश्चिम आपका राजस्थान है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द क्लाइमेट ऑफ थार डिजर्ट इज, यानी क्लाइमेट कैसा है थार डिजर्ट का? तो यहाँ दिया है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता सुहावना, कहने का मतलब मौसम के अनुकूल मौसम वहाँ सुहावना रहता है, ऐसा बहुत गड़बड़ नहीं है। लेकिन ठंडी में भाई कड़ाके ठंड पड़ती है, गर्मी थोड़ा कड़ाके गर्मी भी पड़ती है। तो इस तरह से थोड़ा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि कुछ मामले में ठीक है, कुछ मामले में गड़बड़ भी है। अगला है नंबर 3, इज नोन एज गोल्डन सिटी। कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो फिलअप करना आपको जैसलमेर। क्या फिलअप करना है? तीसरे में जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। अब गोल्डन सिटी मतलब सोने का शहर नहीं समझ लेना, सोना वाला शहर है। गोल्डन मतलब यहाँ अच्छाई में, बढ़िया शहर के अर्थ में गोल्डन सिटी कहा जाता है किसको? जैसलमेर को। आइए नंबर 4 को देखते हैं। अबाउट दिया है परसेंट ऑफ द थार डिजर्ट इन इंडिया। इंडिया में थार डिजर्ट का कितना हिस्सा आता है? भारत में थार डिजर्ट कितना पार्ट है? तो आप फिलअप करेंगे 85 मतलब 85% भाग जो है थार डिजर्ट का केवल भारत में है। ये विश्व का बड़े मरुस्थल में है, यानी वर्ल्ड के सबसे बड़े मरुस्थल में थार डिजर्ट का नाम आता है। तो 85% जो है केवल इंडिया में पड़ता है, बाकी 15% जो है ये दूसरे देश में जाता है। कौन देश होगा? बगल में अफगानिस्तान है, समझ लीजिए आप। चलिए अगला, राजस्थान पीपल आर फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। राजस्थान के लोग किस चीज़ के शौकीन होते हैं? देखिए सिल्वर, चांदी का गहना खूब पहनते हैं। अपने यहाँ सोना को पहना जाता है ना, न मिले न पैसा आटे तो अलग बात है, लेकिन सोना पहनना पसंद करते हैं कि नहीं यूपी वाले? न मिले तो ठीक है, वो ग्लास शीशा प्लास्टिक कुछ भी पहन ले वो अलग बात है, लेकिन वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग सिल्वर चांदी पहनने के शौकीन। और आइवोरी, आइवोरी क्या है भैया? आइवोरी संभवतः ये हाथी के दांत को कहते हैं। तो ये सफ़ेद सफ़ेद देखते होंगे, कभी राजस्थानी यहाँ आते हैं अपना ये लोहे वाला काम करने, मार्केट आते हैं, देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे खूब मोटी मोटी हंसुली, और ये गले में पैर में सब मोटा मोटा सब चांदी के पहनते हैं ये लोग। और हाथी के दांत के बने सफ़ेद सफ़ेद ये माला वाला पहनते हैं। तो आइवरी और सिल्वर के शौकीन होते हैं। ये क्लियर हो गया आपका? देख लीजिए पहला बी में, पहले में क्या भरेंगे? नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 2 पर एक्सट्रीम, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 पर 85 और नंबर 5 सिल्वर एंड आइवोरी। ये फिलअप कर लेंगे। आइए चलते हैं ट्रू और फॉल्स पर। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। सत्य है कि सत्य है? नंबर क्वेश्चन 1 देखिए, हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉमन इन द वेस्टर्न डिजर्ट। ये तो ट्रू है कि हॉट और ड्राई जो है, गर्म और शुष्क हवाएं वेस्टर्न डिजर्ट में हमेशा प्रायः बहती रहती हैं। ठीक, ये कॉमन बात है, प्रायः बहती रहती हैं। कुछ मौसम कुछ महीने छोड़ करके बाकी बहती रहती हैं। चलिए आगे। डेज एंड नाइट्स आर इक्वली कोल्ड इन द डिजर्ट। ऐसा नहीं है, दिन में एकदम गर्म, रात में एकदम ठंडा। ऐसा नहीं कि इक्वल है, बराबर है। तो ये फॉल्स हो गया नंबर 2, क्योंकि दिया डेज एंड नाइट्स आर इक्वली कोल्ड इन द डिजर्ट। रेगिस्तान में दिन और रात में समान ठंडी होती है, ऐसा नहीं है। रात में भी और दिन में भी अंतर होता है। द वेस्टर्न डिजर्ट इन रिच इन वेजिटेशन। पश्चिम रेगिस्तान वनस्पतियों के मामले में समृद्ध है, हो ही नहीं सकता भाई, पानी वानी के साधन बढ़िया नहीं है तो नहीं हो सकता। ये भी फॉल्स है, नंबर 3 भी। तो नंबर 1 आपका ट्रू, नंबर 2 और 3 फॉल्स हो गए। नंबर 4 पर आते हैं। इंदिरा गांधी कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। सतलज नदी, तो ये भी सतलज नदी तो वहाँ है ही नहीं। अब
लेसन तो पढ़े नहीं, थोड़ा देख लेना आप लोग, डीप मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि वहाँ लूनी नदी की बात कहे हैं, अगर सतलज नदी से निकाले होंगे तो पढ़ लेना। इसको मान लीजिए यहाँ ट्रू इस बुक में भराया गया, पहले जो भराया गया है आप लोग भी देख लेना, नंबर 4 वाला ट्रू है फॉल्स है। नंबर 5 पे चलते हैं। द वेस्टर्न डिजर्ट फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी है, तो ये सही बात है कि यहाँ वेस्टर्न डिजर्ट में पानी की कमी है, तो इसे ट्रू हो गया। अब देख लीजिए अपना नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स, नंबर 3 फॉल्स, नंबर 4 को थोड़ा देख लीजिए, सतलज नदी की बात क्योंकि वहाँ लूनी नदी की बात केवल कही गई है, तो बुक पढ़ लेना आप लोग। नंबर 5 आपका ट्रू है। इस तरह से नंबर 4 को छोड़ करके आप यहाँ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और लास्ट वाला ट्रू कर लीजिएगा। ओके, इस तरह से आपका ये लेसन क्लियर होता बच्चों, और आप अपने बुक पर फिलअप कर लीजिएगा।